गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। मैथ में चैप्टर नंबर 14 हाउ बिग हाउ हैवी हम कर रहे हैं और आज से हम इसमें बुक की एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली वॉल्यूम के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि आपने एरिया के बारे में जाना था, पैरीमीटर के बारे में जाना था, इसी तरीके से 3D जो शेप्स होती हैं उनके वॉल्यूम के बारे में बताया। वॉल्यूम मीन्स किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कुछ होल्ड करने की, वाटर या कोई भी चीज़ को होल्ड करने की उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वही होता है वॉल्यूम। अभी धीरे धीरे आगे हम और जानेंगे इसके बारे में। सारिका कलेक्ट थिंग्स लाइक मार्बल्स, कॉइन्स, इरेजर एक्सेट्रा। शी टेक्स सम वाटर इन अ ग्लास एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0। तो ये सारिका है। सारिका ने एक ग्लास लिया जिसमें उसने पानी भरा और थोड़ा सा पानी भरा और जितना पानी का लेवल था, जैसे कि देखिए पानी का लेवल इतना था तो उसने यहाँ पे 0 मार्क कर दिया। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं ग्लास, ये ग्लास जो है ऊपर से लेके नीचे तक सेम साइज़ का है। तो आपको भी इसी तरीके का एक मेजरिंग ग्लास बनाना है या मेजरिंग बोतल भी आप बना सकते हो, पर कोशिश कीजिएगा कि उसका जो साइज़ हो वो सेम हो। अब आगे करना क्या है इसमें देखते हैं। इफ़ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन दिस ग्लास कैन यू गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर। अब ये सारिका बोल रही है कि अगर मैं इस वाटर में, इस ग्लास में 5 मार्बल डाल दूँ तो जो वाटर का लेवल है वो कितना हो जाएगा। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है, आई थिंक दिस मच। तो उसने इशारा करके बोला कि शायद इतना, मुझे लगता है कि इतना हो जाएगा। शी ड्रॉप्स 5 मार्बल इन द ग्लास। शी मार्क द न्यू लेवल ऑफ वाटर एज 5 मार्बल्स। उसके बाद सारिका ने उसमें 5 मार्बल्स डाल दिए और जो नया लेवल वाटर का बना उसमें उसने 5 मार्बल लिख दिया या 5m लेवल को मार्क कर दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनेंगे। ओह, हाउ डिड यू गैस, डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ ए मार्बल। तो अब सारिका, यानी कि जो उस बच्चे ने जो गैस किया था वो ऑलमोस्ट सही था। तो सारिका ने बोला कि तुमने ये कैसे जाना, क्या तुम्हें इस मार्बल का जो वॉल्यूम पता है। तो इस बच्चे ने क्या बोला, आई जस्ट मेड ए गैस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश्ड अप बाय द मार्बल्स, हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम। तो अब उस बच्चे ने बोला कि नहीं, मैंने तो सिर्फ एक गैस किया है कि जो मार्बल्स हैं वो वाटर को कितना ऊपर की तरफ पुश कर देंगे, तुम कैसे ये अपना वॉल्यूम जानोगे। तो बेसिकली इसमें यही बताया हुआ है कि कोई भी सॉलिड चीज़ जब होती है, अगर उसको वाटर में डाला जाता है तो वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है अंदर जाके, ठीक है, अंदर जाके वो अपना स्पेस लेती है। जैसे कि मार्बल डाला, मार्बल ने पानी में अंदर जाके अपने लिए स्पेस बना लिया। अब जैसे मार्बल यहाँ पे है, अब यहाँ पे पानी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मार्बल है। अब ये वाला जो यहाँ पे पानी था उसका क्या हुआ, अब उसको भी तो जगह चाहिए, तो वो ऊपर की तरफ चला गया, पानी ऊपर की तरफ चला गया। इसी तरीके से हर मार्बल ने अपने लिए जाके अंदर जगह बनाई और हर मार्बल ने जितनी जगह घेरी, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, उतना जो वाटर का लेवल है वो ऊपर बढ़ गया। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस चीज़ को आप 9th-10th में जाके एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे साइंस में। फ़िलहाल आपको इतना ही जानना है कि कोई भी चीज़ जो होती है अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है पानी में जाके, तो उतना ही, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगी उतना ही जो वाटर का लेवल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये नॉर्मल भी कर सकते हो, अपने घर में भी कर सकते हो। आप एक पानी का ग्लास लीजिए या बॉल लीजिए, उसमें पानी डालिए और अगर लेवल चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो कि आप कैसे लेवल चेक करेंगे, तो आप ये भी कर सकते हो कि वाटर को जो है ना, पानी का जो ग्लास है या आप कटोरी ले रहे हो, बॉल ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, उसको थोड़ा पूरा भर लीजिए, इतना भरिए कि लेकिन गिरे ना वो, ठीक है, वो पानी गिरे ना। अब उसमें कोई सॉलिड चीज़ आप डालिए, जैसे मार्बल डालिए, अगर आपके पास मार्बल है मार्बल डालिए, स्टोन डालिए, या कोई भी चीज़ आपके पास हो जो सॉलिड हो वो आप उसमें डालिए, तो आप देखेंगे वाटर का लेवल एकदम ऊपर आ जाएगा, या फिर अगर वो ज़्यादा फिल होता है तो वो नीचे ही गिर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 188 पे, योर मेजरिंग ग्लास। अब देखिए इसमें, नाउ मेक ए गैस, डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपीज़ कॉइन विल बी मोर देन दैट ऑफ 10 मार्बल्स। तो अब आपको इसमें ये बोला कि क्या आपको लगता है कि जो 10 5 रुपीज़ के जो कॉइन होते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा 10 मार्बल से। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो एक कॉइन होता है वो एक मार्बल से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई करेगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नो, ठीक है, नो। नेक्स्ट, गैस द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दिस। ओके, अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम गैस करना है इन चीज़ों का। जैसे कि ए बॉल इज़ नियरली डैश मार्बल्स। अब जो एक बॉल है वो कितने मार्बल के वॉल्यूम के
मतलब उसका होगा, कितने बराबर होगी, कितने वॉल्यूम के बराबर होगी, कितने मार्बल्स के वॉल्यूम के बराबर होगी। तो ये तो बॉल पे भी डिपेंड करता है कि बॉल छोटी है, बड़ी है या भारी है। हम नॉर्मल अगर प्लास्टिक की बॉल भी हम लेते हैं जो जिसका वेट नॉर्मल होता है, तो मेरे ख्याल से 5 to 6 मार्बल्स तो होने चाहिए, 5 to 6 मार्बल। एन इरेज़र इन इज़ नियरली डैश मार्बल। जो इरेज़र होता है, जो नॉर्मल साइज़ का इरेज़र होता है, वो मार्बल से इतना कोई वो नहीं होता, तो आई थिंक 1 or 2 मार्बल्स। ए लेमन इज़ नियरली डैश मार्बल। एक लेमन का होता होगा आई थिंक 3 to 4 तो होता होगा एक मार्बल का, एक लेमन का। उसके बाद एक पेंसिल का आई थिंक 1, क्योंकि पेंसिल ज़्यादा हैवी नहीं होती है। ए पटाटो भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है या छोटा है, बट अगर नॉर्मल साइज़ का है तो आई थिंक 10 to 12 मार्बल्स तो चाहिए ही होंगे। ठीक है, पटाटो के लिए 10 to 12 मार्बल्स। ओके, तो इस तरीके से आप इसके लिए गैस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ मेक योर ऑन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। अब आपको अपना मेजरिंग ग्लास बनाना है। ठीक है, ये बनाना है आपको। आप क्या करेंगे, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0। पहले आप थोड़ा ग्लास में थोड़ा सा आप पहले पानी लेंगे, जैसे कि आपका ये ग्लास है और आपने इसमें मान लीजिए इतना पानी ले लिया है और इस पे आपने 0 लेवल मार्क कर लिया है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें हमने आगे करना है। उसके बाद आप इसमें 5 मार्बल्स डालेंगे। ठीक है, 5 मार्बल इसमें डालेंगे। अगर आपके पास मार्बल नहीं है तो कुछ और डाल सकते हो, लेकिन वो सेम साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, सेम साइज़ की होनी चाहिए, वो सेम चीज़ें। तो इसमें आप 5 मार्बल्स डालेंगे। उसके बाद जितना वाटर का लेवल बढ़ेगा, जैसे इतना बढ़ गया मान लो 5 मार्बल डालने के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5m। उसके बाद इसमें 5 मार्बल्स और डालेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद लेवल और बढ़ जाएगा, तो ये 5 क्योंकि यहाँ पे अब इसमें 10 मार्बल्स हो गए हैं, तो यहाँ पे आप कर देंगे 10m। ठीक है, लेवल 10m। उसके बाद इसमें 5 मार्बल्स और डालेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये हो जाएगा 15 मार्बल्स हो गया अब अंदर, तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे 15m। ओके, इस तरीके से आप 35 तक, लेकिन अगर आप 35 तक नहीं कर सकते हैं तो 25 तक तो ज़रूर करेंगे। ओके, और इस तरीके से मार्क करके अपना मेजरिंग ग्लास बनाएंगे। नाउ पुट ईच थिंग इन द मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गैस। अब ये कुछ चीज़ें डालनी है और अपना जो मेजरिंग ग्लास है उसको चेक करना है। जैसे कि आप मैच बॉक्स, स्टोन कुछ भी डाल सकते हो। मैंने आपके लिए गैस बनाया है, ये देखिए। मैच बॉक्स अगर आप डालेंगे तो 7m तक जाएगा, स्टोन 5m तक, शॉर्पनर 2m तक जाएगा, और जो टमाटो है उसका लेवल 4m तक होगा। ओके, तो आप अपना चेक भी कर सकते हो। अब आते हैं पेज नंबर 189 पे। पेज नंबर 189 पे देखिए दिया हुआ है, विच हैज़ मोर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। इन क्लास 4 यू मेड ए मेजरिंग बोटल फॉर 250 ml। अगर आपको याद हो तो 4th क्लास में भी हमने एक बनाया था। ठीक है, ml में ही लिक्विड को मेज़र करने के लिए एक बॉटल आपने बनाई थी, कुछ ही बच्चों ने एक्चुअली बनाई थी। उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ वेज फॉर मेकिंग ए मेजरिंग बॉटल विच कैन मेज़र 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, डिस्कस विद योर फ्रेंड। तो अब आप कुछ ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे कि आप अपना मेजरिंग बॉटल बना सको। जैसे कि तारिक एंड मॉली मेड देयर मेजरिंग बॉटल। उन्होंने, तारिक और ये मॉली, उन्होंने अपने मेजरिंग बॉटल कैसे बनाई है देखिए। तारिक हैड एन इंजेक्शन, तारिक के पास एक इंजेक्शन था, तो उसने क्या किया, ही यूज्ड इट टू मेक हिज मेजरिंग बॉटल। मॉली यूज्ड एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल। और मैं जो मॉली है उसने एक खाली मेडिसिन की बोतल ली, क्योंकि मेडिसिन की बोतल पे भी लिखा होता है कि उसमें कितना ml लिक्विड है या मेडिसिन है। तो इसी तरीके से, और तारिक ने क्या किया, तारिक ने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन पे भी ml लिखे हुए होते हैं, तो उसने क्या किया, आई टुक 5 ml वंस इन इंजेक्शन, आई फिल्ड इट ट्वाइस टू मार्क 10 ml ऑन माई बोटल। उसने क्या किया, उसका जो इंजेक्शन में है 5 ml आता होगा लिक्विड, तो उसने 5 ml एक बार डाला, फिर 5 ml दूसरी बार डाला, और 10 ml का उसने बना लिया, मार्क कर लिया 10 ml। इसी तरीके से आपको अगर कफ सिरप वगैरह इस तरीके की दवाई अगर आपने देखी हो, कफ सिरप में मोस्टली होता है एक ट्रांसपेरेंट ढक्कन होता है, ठीक है, उसमें भी इसी तरीके से लिखा हुआ होता है, उसमें भी इसी तरीके से बना होता है ml, तो उससे भी आप मेज़र करके अपना मेजरिंग ग्लास या बॉटल बना सकते हो। ओके,
Molly used her measuring bottle to find the volume of 5 rupees coin. She found that, अब उसने क्या किया, अपना 5 रुपी कॉइन का वॉल्यूम उसने मेज़र करने के लिए अपनी बॉटल का यूज़ किया. She found that 9 5 रुपी coins push up 10 ml of water. और उसने क्या देखा कि 9 5 रुपीज़ के जो कॉइन हैं वो 10 ml वाटर तक पुश करते हैं, 10 ml तक जाते हैं. यानी कि अगर वो इस तरीके के ग्लास में, ये देखिए यहाँ पे मान लो 0 मार्क का लेवल है. अब उसने क्या किया, यहाँ पे 9 5 रुपीज़ के कॉइन डाले. ठीक है, 9 5 रुपीज़ के कॉइन डाले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो जो वाटर का लेवल है वो कहाँ तक पुश हो गया. एक लेवल था 5 m का बनाया था और सेकंड बनाया था 10 m का. तो उसने 10 ml तक जो है पुश कर दिया हैगा वाटर को ऊपर. यानी कि यहाँ तक लेवल उसका आ गया है. यानी कि 5 रुपीज़ का जो वॉल्यूम है, 9 5 रुपीज़ का वॉल्यूम उसने 10 ml लिया है. उसके बाद यूज़ योर मेजरिंग बोतल टू फाइंड आउट. अब आपने जो अपनी मेजरिंग बोतल यहाँ बनाई होगी ना इन सब चीज़ों से, वो आपको लेकर यूज़ करके उस बोतल को आपको यूज़ करना है और इन चीज़ों का लेवल बताना है. जैसे कि 6 मार्बल्स का क्या जो लेवल आएगा. तो ये मैंने आपके लिए बनाया था. तो इसमें आप देखेंगे जो 6, आप जब आप अपना भी चेक करोगे ना, तो 6 मार्बल्स का जो लेवल है वो अराउंड 7 ml तक होगा. इसी तरीके से पेज नंबर 190 पे देखिए, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपी कॉइन्स. तो जो 16 1 रुपीज़ के कॉइन का है ना, उसका 18 to 19 ml तक जाएगा उसका लेवल. नाउ सॉल्व दिस इन योर माइंड. ओके, अब ये आपको अपने माइंड से सॉल्व करना है. इतना आपने चेक कर लिया. द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स इन ml. अब 24 जो मार्बल्स है उनका ml में क्या वॉल्यूम होगा. तो मुझे लगता है क्योंकि एक मार्बल का जो वॉल्यूम होता है वो 1 ml से ज़्यादा ही होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है. तो मुझे लगता है 28 ml होगा. द वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपी कॉइन. 32 जो 1 रुपी का कॉइन का जो वॉल्यूम होता है वो भी 1 ml से ज़्यादा ही होता है. तो मुझे लगता है 36 ml तक होगा. Molly put some 5 rupees coin in the measuring bottle. How many coins has she put it in it? अब ये जो मोली ने जो अपनी बनाया था, मोली ने जो ये बताया था कि जो उसका 9 5 रुपीज़ के जो कॉइन है वो डालने पर लेवल जो है वाटर का वो 10 ml तक जाता है. उसी के अकॉर्डिंग अब उसने उसको सॉल्व करना है. जैसे कि इफ़ 30 ml वाटर इज़ पुश्ड अप. 30 ml जो वाटर है वो कितने मार्बल से पुश होगा 30 ml तक. तो आप यूज़ करेंगे, आप देखेंगे 27. ठीक है, 27. उसके बाद इफ़ 60 ml वाटर इज़ पुश्ड अप. अब 60 ml 30 का डबल हो गया, तो इसमें तो आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. 30 का डबल हो गया 60, तो बस आप 27 का भी डबल कर दो, डबल हो जाएगा 54. ओके, 54 आपका इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. फर्स्ट गैस एंड देन यूज़ योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन ml ऑफ सम अदर थिंग्स. अब आपको जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए चीज़ें बताई, अब इसी तरीके से आप अपने लेवल पे चीज़ों को चेक करेंगे और उनका वॉल्यूम पहले तो गैस करेंगे. जैसे यहाँ पे कुछ भी आप चीज़ लिखिए, स्टोन लिखिए या कोई और सॉलिड चीज़ है, पिन है, कुछ भी है. ठीक है, उसको डालेंगे और चेक करेंगे उसका वॉल्यूम ml में. ओके, और ये तभी आप चेक कर पाएंगे जब आप वो मेजरिंग बॉटल या मेजरिंग ग्लास है उसको बनाएंगे. ओके, तो ये आपको बनाना है और यहाँ पे अपना जो चेक किया है वो उसको आपको लिखना है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मेनी कैन फिट इन. कितने फिट हो सकते हैं, कैसे, मतलब दिस इज़ ए क्यूब हुज साइड आर ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच. अब ये क्यूब है जिसकी जो साइड है, क्यूब के आपको पता ही है 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट. और जो तीनों डायमेंशन होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, सेम होते हैं. तो इसलिए तीनों ही जो हैं वो 1 सेंटीमीटर हैं. सी योर मैथ मैजिक बुक इज़ 1 सेंटीमीटर हाई. अब जो आपकी जो मैथ मैजिक बुक है वो है 1 सेंटीमीटर हाई, यानी कि उसकी जो हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर. सो गैस हाउ मैनी सच सेंटीमीटर क्यूब्स will take the same space as your math magic book. ओके, ठीक है. अब इसमें आपको ये बताना है जो आपकी मैथ मैजिक बुक है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी.
स्पेस ऑक्यूपाई मैथ मैजिक बुक नहीं, ये मैथ मैजिक बुक में ये जो क्यूब है 1 सेंटीमीटर का कितना स्पेस लेगा, ठीक है। यानी कि कितने, ये देखिए ये जो बुक है इसमें ये कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं, कितने क्यूब्स फिट हो जाएंगे इस बुक में। ये देखिए ये बुक जो होगी आपकी इस तरीके से होगी। ठीक है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर है। ये ऊपर का स्पेस है मान लीजिए इसका ऊपर का। तो आपको बताना है जो 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब है पीछे जो हमने देखा वो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, कितने क्यूब, जैसे 1 सेंटीमीटर का जो ये क्यूब हम लेंगे इस तरीके वाला, उसका जो नीचे वाला या ऊपर वाला जो हिस्सा होगा 1 सेंटीमीटर वाला वही तो उस पर रखा जाएगा ना। जैसे आप एक डाइस रखेंगे इसके ऊपर, उसका जो फ्लैट सरफेस वाला एरिया है वही यहाँ पे रखा जाएगा। तो वो कितने जो क्यूब हैं वो इसको घेर लेंगे। अब इसका आप कैसे पता करेंगे, ये भी बहुत इजी है। पहले तो आप उसकी लेंथ मेज़र करेंगे। ये देखिए, हे माय मैथ मैजिक बुक इज़ अबाउट डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कितनी वो लॉन्ग है आप चेक करके यहाँ पे लिखिए। तो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कितने क्यूब उसमें आ सकते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उसकी विड्थ आपको चेक करनी है और जो विड्थ होगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और विड्थ पे कितने क्यूब आ सकते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद टोटल बताएंगे कि टोटल कितने क्यूब्स हैं जो उस बुक पे आ सकते हैं। ठीक है, ये एक बार आप खुद से बताइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ओके, गुड लक।